नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज 100। भाई एक खबर से आपको वाकिफ करा दें, कहीं आप भूल चूक में ऐसी गलती ना कर रहे हो। दरअसल जब घर में ना फोन खराब हो जाते हैं, आप फोन को छोड़ देते हो, कभी स्क्रीन टूट जाती है तो कई बार उसके पानी आ जाता है, या कई बार होता है कि वो थोड़ा जल गया, कुछ भी हो गया, उसमें परेशानी आ गई और आप सोचते हो छिट यार, इसे सही कराने के लिए जाते हो किसी शॉप पर, तो वहाँ मोटा खर्चा बता दिया जाता है कि भैया आपके मदरबोर्ड डालने में या उसकी स्क्रीन डालने में, टच स्क्रीन डालने में 11,000 का खर्चा, 8,000, 10,000 का खर्चा आ जाता है। तो इस बहाने आप क्या करते हो, उस फोन को घर में ही रख लेते हो, सोचते हो खराब हो गया छोड़ दो, एक नया फोन ले आते हो। लेकिन वो जो खराब फोन होता है घर में पड़ा रहता है, कई बार कहते हैं ना कि वास्तु के हिसाब से खराब फोन घर में रहा हो ना, बंद फोन रहता है तो लोग बाग नहीं शुभ मानते हैं। अब क्या होता है कि आसपास के इलाके में कोई कूड़े वाला, कबाड़ी वाला आता है, या कोई कहते हैं ना बर्तन देने के बहाने या उसको कुछ देने के बहाने, अदला बदली करने के बहाने आपके फ़ोन को भी ले जाते हैं। तो भाई यही भूल चूक कई बार आपका बैंक अकाउंट भी आजकल खाली कर रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की मिर्जा पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का भांडाफोड़ किया है जिनके पास से 11,500 ऐसे ही फ़ोन प्राप्त किए हैं। 1 करोड़ की कीमत से ऊपर के फ़ोन हैं, मतलब ट्रक भरकर उनके पास सामान मिला है। मतलब सीधा सीधा आपको बता दूं, ये पूरा गिरोह हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड के आसपास फैला हुआ था। ये लोग क्या करते थे, पूरे ग्रोह के लिए सुबह सुबह गली कूचों में, गली गली सेक्टर में, गलियों में जाते थे और चिल्लाते थे, भैया टूटे फूटे सामान के बदले ये ले लो, वो ले लो, फलाना ढिमका, बहुत सारी चीज़ें ले लो। तो लोग क्या करते हैं, भैया फ़ोन पड़ा ले लो ना, तो फ़ोन के बदले 200 रुपये दे दिए, 400 रुपये दे दिए, 500 रुपये दे दिए इसके एवज में, या फिर कुछ बर्तन दे दिया, डोंगा दे दिया, कुछ भी दे दिए, बाल्टी दे दी। तो भाई लोग क्या करते हैं, भैया घर में फ़ोन खराब पड़ा है ना, एक काम करते ले जा भाई। अब ऐसे ही ये फ़ोनों को इकट्ठा करते थे, हर राज्य से इकट्ठा करके इन फ़ोनों का पूरा पूरा जखीरा बिहार ले जाते थे। अब बिहार में ये लोग क्या करते थे, उन खराब फ़ोनों को, ध्यान सुनिएगा, उन खराब फ़ोनों के मदरबोर्ड को निकालते थे। उस मदरबोर्ड को जो साइबर फ्रॉड होते हैं, जो साइबर ठग होते हैं, जो आपके अकाउंट को खाली करने के लिए पूरी तरीके से अलर्ट मोड में रहते हैं कि कब आपका अकाउंट थोड़ी सी गलती पर निकाल दें, उससे पूरा डाटा निकाल लेते थे, जिसमें आपका पिन, एटीएम का नंबर है, जो आपका पिन नंबर है, आपका आधार नंबर है, आपका पूरा अकाउंट सारा नंबर, पूरी डिटेल उनके पास पहुंच जाती थी। बस फिर क्या था, ये पूरा ग्रोह सक्रिय हो जाता था और साइबर फ्रॉड करता था। अब ये क्या करते हैं, ये ट्रक से भरी हुई पूरा पूरा ट्रक भर के जा रहा था फ़ोन का मिर्ज़ापुर के पास, टोल में पुलिस इसे रोक लेती है। आनंद फानन में जब ये कई सारी बोरियां मिलती हैं तो उसके अंदर 11,000, 11,500 के आसपास फ़ोन मिलते हैं और बहुत सारी चीज़ें इनके हाथ में मिलती है। तो भाई मिर्ज़ापुर पुलिस ने, उत्तर प्रदेश की मिर्ज़ापुर पुलिस ने भांडाफोड़ किया है और ऐसे गिरोह को पकड़ा है। तो भाई जितने भी साथी हैं, जितने भी लोग आप हैं, ज़रा अलर्ट मोड में रहिएगा, थोड़ा संभल के रहिएगा, कहीं ऐसा ना हो कि आप अपने पुराने फ़ोनों को बेच रहे हो, सोच रहे हो उसके बदले कुछ भी ले लूँ, तो कहीं धोखे में मत रह जाएगा। इससे बढ़िया उन फ़ोनों को जला दो, डिस्ट्रॉय कर दो, कुछ ऐसा कर दो जो भी आपकी सुरक्षा हो सके, आपके अकाउंट को बचा सके। लेकिन फ़ोन को बेचना मत, कहीं आप चटाई देने के बहाने कि भैया इसके बदले ये मिल रहा है, इसके बदले ये मिल रहा है, तो दे दो ना, रद्दी पड़ा है, क्या फ़र्क पड़ता है, लेकिन फ़र्क पड़ सकता है। तो ज़रा अलर्ट मोड में रहेगा और सुनिएगा मिर्ज़ापुर की पुलिस अधिकारी क्या बोल रही हैं, क्या सच्चाई निकल के आई। देखिए, थाना लालगंज और एसओजी सर्विलांस की टीम द्वारा एक अंतर्राज्यीय साइबर फ्रॉड करने वाले गैंग को पकड़ा गया है और पकड़ने जाने के दौरान इनके पास से विभिन्न जगहों से चोरी करे हुए प्राप्त किए गए लगभग 11,605 फोन्स बरामद किए गए हैं और एक डीसीएम ट्रक भी इनके पास से, जिसमें इन फोन्स को ट्रांसपोर्ट कर रहे थे, उसको भी पकड़ा गया है। जो पूछताछ है उसमें इन्होंने बताया कि ये सभी अभियुक्त जो हैं ये जनपद कटिहार बिहार के, जनपद पूर्णिया बिहार और इन जगहों के रहने वाले हैं और ये इससे पूर्व हैदराबाद और आसपास के कई जनपदों में किराए पे कमरा लेकर घूम घूम के रेकी कर कर इन फोन्स को इन्होंने एकत्रित किया और इन सभी फोन्स को ले जाकर एक पर्टिकुलर व्यक्ति है जो कि विवेचना में जिसका नाम आया है, दो व्यक्ति हैं, इनको ये फोन्स ले जाकर देते थे, पैसा प्राप्त करते थे और इन्हीं फोन्स के माध्यम से वहां पर बड़े पैमाने पर साइबर फ्रॉड की घटनाएं करी जाती थी। क्योंकि ये फ़ोन अनट्रेसेबल होते थे, क्योंकि ये चोरी के होते थे, अन्य माध्यमों से इनके पास में आए होते थे, तो साइबर फ्रॉड के दौरान इनको ट्रेस करने में भी खासी परेशानी होती थी और इनकी कोई कनेक्टिविटी या इनका कोई लिंक साइबर फ्रॉड से जुड़ नहीं पाता था।
इसी को दृष्टिगत रखते हुए इनके बैंक अकाउंट्स को भी जब चेक किया गया तो इनमें से एक अभियुक्त है, उसके बैंक अकाउंट में 2 वर्ष में लगभग 45 लाख से भी अधिक का ट्रांजैक्शन है, जबकि वो अपने आप को एक साधारण मजदूर बता रहा था कि वो एक साधारण मजदूर है और मजदूरी करके अपना जीवन यापन कर रहा है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए इस बरामदगी के सापेक्ष अभियोग पंजीकृत किया गया और अभियोग पंजीकृत करते हुए इनकी विस्तृत पूछताछ रिपोर्ट बनाई गई है, जिसके माध्यम से इनके जो मेन लोग हैं जो इनसे ये काम करवाते हैं उनको भी चिन्हित किया गया है। जल्दी उन पर भी कार्रवाई की जाएगी और इनके पास से जो संपूर्ण बरामदगी है उसका बाजारू मूल्य लगभग टोटल में सभी चीज़ों का मिला के फ़ोन समेत मिला के इसका मूल्य लगभग 1 करोड़ रुपए का है। इस जो गैंग है जिसमें 8 लोग पकड़े गए हैं, इन सभी को सुसंगत धाराओं में रिमांड पर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, जहां से इनको न्यायिक अभिरक्षा हेतु भेजा जा रहा है। मैडम ये मैडम ये सब जो टूटे-फूटे मोबाइल खरीदते हैं, क्या अभी कोई मामला सामने आया है? देखिए, ये फ़ोन वर्किंग कंडीशन के फ़ोन्स हैं, क्योंकि ये पुराने फ़ोन्स हैं, इसलिए इन पुराने फ़ोन्स में निश्चित रूप से ये एक्टिव फ़ोन्स हैं, इनमें आप सिम का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसी को ये प्रयोग में लेके आते थे। ये पुराने हैं बट एक्टिव फ़ोन्स हैं, तो इसको ये इस्तेमाल में लेके बहुत आसानी से आ सकते हैं।